हेलो गाइस, तो एक सब्सक्राइबर ने मैसेज किया था, भैया हॉस्टल विज़िट कीजिए, हॉस्टल में क्या फैसिलिटीज़ है दिखाइए। तो आज हम चलेंगे स्वर्गीय राम प्रसाद शुक्ल छात्रावास में, वहाँ पे दिखाएंगे क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जिससे आने वाले बच्चों को दिक्कतें का सामना करना पड़े। तो चलते हैं। तो हम लोग हॉस्टल में एंटर हो चुके हैं और सबसे पहले हम लोग आपको दिखाएंगे संत कबीर हॉस्टल, जो काफ़ी अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं। और चल के हम आपको दिखाते हैं अच्छे से एक एक चीज़, आपको कोई इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो हॉस्टल में आने में। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। कच्ची कली साडा मासूम चेहरा, नियत नूरानी साडा दिल है सुनहरा। कच्ची कली साडा मासूम चेहरा, नियत नूरानी साडा दिल है सुनहरा। पर्दे दे पीछे की है किसनू पता, पर्दे दे पीछे की है किसनू पता। कभी मी मैं चस्का चखावा, तैनू शरारत सिखावा, जदों नैना लड़ावा, तैनू शरारत सिखावा। ये संत कबीर छात्रावास हॉस्टल है हॉस्टल, और यहाँ पे 300 के अप्रॉक्स कमरे हैं, और यहाँ पे सिंगल अलॉटमेंट होता है, हर कमरे में सिंगल स्टूडेंट्स को रखा जाता है। बाकी और कुछ, और यहाँ की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, और यहाँ की जो सिक्योरिटी है वो भी बहुत अच्छी है। और आप यहाँ लोग इन्वायरमेंट देख भी सकते बहुत हैं अच्छा है, अंदर खेलने का कूदने का सारा बहुत अच्छा है। आपकी रूम भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के बाथरूम भी बहुत अच्छे हैं, डेली साफ होते हैं, आप लोग देख सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे छत से आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ। तो नैना लड़ावा, नैना च मेरे एक नीला समंदर, नैना च मेरे एक नीला समंदर, समंदर में डुबकी लवावा, तैनू शरारत सिखावा, जदों नैना लड़ावा, तैनू शरारत सिखावा, जदों नैना लड़ावा। हमारे हॉस्टल में जैसा आप अभी इससे पहले देख चुके हैं क्या यहाँ की फैसिलिटी है, और इसी तरीके से यहाँ और 2 और हॉस्टल हैं, और वहाँ भी सिंगल अलॉटेड है, मतलब रहने का, खाने का, पीने का नो प्रॉब्लम। पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से हो जाती है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता। यहाँ के सीनियर भी बहुत सपोर्टिव हैं। बाकी तो ये रहा पूरा संत कबीर हॉस्टल, आप देख सकते हैं पीछे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्राउंड है, बच्चों को खेलने के लिए बहुत सुविधा है यहाँ पे। आपको अब नेक्स्ट हॉस्टल पे लेके चलते हैं। वेट, तुम भी हो तन्हा और हम अकेले, जो साथ हुए लाजवाब हो गए। तुम भी हंसी और हम आशिकी हैं, जो रात हुई बेनकाब हो गए। मेरे लबों पे सजी सुर्खियां, मेरे लबों पे सजी सुर्खियां, गुलाबी या शरबत पिलामा। ये सब बर्तन वर्तन धुलने वाला है, स्पेस छूटा हुआ है, यहाँ बर्तन धुल सकते हैं, कपड़े धुल सकते हैं। बाकी सबके पर्सनली बाथरूम वगैरह भी है यहाँ पे। 24 बाथरूम है, 24 बाथरूम है। तैनू शरारत सिखावा, जदों नैना लड़ावा, तैनू शरारत सिखावा, जदों नैना लड़ावा। कैसे कैसे रूम है, कैसे कैसे लोग रूम अपना तो संभाल रहे आज हम चलने वाले हैं देवा के रूम में डायरेक्ट। हैं। तो कोई बात नहीं, आइए हमारे रूम में आप आइए। वो उनके रूम खोला खोला पार्टनर खोला। अंदर लॉक करके पढ़ाई कर रहे हैं बस। ये तो ये देवा हमारे क्लासमेट देवा जी का रूम है, और यहाँ पे इनको अलॉट हुआ है और उनके पार्टनर है साथ में। एक रूम में 2 लोग का अलॉटेशन हुआ है,
और ये देख सकते हैं इनका स्टडी टेबल है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये AWS NIT इलाहाबाद का IIT कार्ड है। ये इसके पीछे भी थोड़ी कहानी है। जब हम IIT दिल्ली गए थे तो उनके पार्टनर भी जा रहे थे, कई लोग जा रहे थे, तो देवा हमसे कह रहे थे कि यार सब अभी स्किल कर रहे हैं, सब घूम रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमको नहीं कुछ मिल रहा है। तो ये अपने पार्टनर और अपने फ्रेंड्स को जलाने के लिए ये NIT गए हुए थे। ये रियलिटी है भाई, उसी के चक्कर में ये गए थे। तो आप ये आप देख सकते हैं, अलमारी है, आप सामान वामान रख सकते हैं। बाकी फैन, उसके बाद कूलर भी है, कूलर इसमें शायद किसी को दिए हुए हैं ये। और बहुत शानदार आप व्यवस्था कूलर है। भी यूज कर सकते हैं, आप फ्रिज भी यूज कर सकते हैं। और वाटर कूलर भी है, आपको ठंडी ठंडी पानी भी मिलेगा। तो बहुत शानदार व्यवस्था है। हम नहीं समझ रहे हैं कि इससे सस्ते में और फ्री में स्कॉलरशिप आ जाती है भाई, स्कॉलरशिप में ऐड होकर सब कुछ आ जाता है, फ्री में आपको सब कुछ अवेलेबल है। तो बहुत बेटर है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप लेना है तो आप जरूर अप्लाई कीजिए। बाकी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे क्वेरी की थी, सर बताइए प्लीज हॉस्टल विजिट कीजिए। वो आप देख सकते हैं, बहुत बेटर है। आप साइलेंट है पूरा, मतलब एरिया सही। रूम की खूबसूरती दिख रही है आप लोगों को, ये हमारे पार्टनर के बदौलत है। और ये है। इस रूम की गरिमा, इस रूम की गरिमा बनाने के लिए कभी कभी मुझे डांट भी खानी पड़ती है। तो आप लोग भी आगे से आइएगा तो रूम अपने पार्टनर को भी अच्छे से अच्छे पार्टनर खोजने की कोशिश कीजिएगा। और बाकी तो आप लोग देख ही चुके हैं हॉस्टल कैसा है। अब क्या आपको चाहिए, इसकी रेंट है पर ईयर की 8200, और जो कि 8200, जबकि आपको वो लास्ट में स्कॉलरशिप के साथ रिफंड भी आ जा रहा, वो कैटेगरी वाइज। अगर जो आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका पूरा 8400 आ रहा, 200 एक्स्ट्रा। और बाकी अगर जो आप जर्नल या OBC कैटेगरी से आ रहे हैं तो परसेंटेज वाइज आ रहा, किसी का 50 फीस। और इस हॉस्टल की बाकी जितना फीस वगैरह है उसका क्या कैसे कैसे क्या है, मैं वो भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ताकि आप इस बात से भी अवगत हो जाएं कि हमारे पर ईयर का कितना खर्च आ रहा है इस हॉस्टल में, और क्या क्या यहाँ की फैसिलिटीज है, क्या क्या यहाँ की फैकल्टी है, और कैसे कैसे यहाँ की सिक्योरिटी है, और कैसे कैसे यहाँ के सीनियर सीनियर भाइयों का बिहेवियर है। तो यहाँ की सबसे पहले आपको मैं फीस के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ की जो फीस है वो 8200 है, मतलब 8200 फीस है पर ईयर की। और जिसमें मेस की फीस आप इंक्लूड कर दे रहे हैं तो 36,000 फीस है। बट कभी कभी कुछ लोगों के मतलब उनकी सहमति के बिना मेस भी नहीं चलता, कभी कभी चलता है। तो अगर जो आप मेस ले रहे हैं तो आपकी उतनी फीस इंक्लूड कर दी जाएगी। अगर जो आप मेस नहीं ले रहे हैं तो इंक्लूड नहीं किया जाएगा वो फीस। लेकिन जो आपकी 8200 फीस लग रही है एक साल की, वो आपको एंड ईयर जाते जाते जब आपकी स्कॉलरशिप आएगी उसके साथ एक हॉस्टल की फीस भी रिफंड हो जा रही है। बट वो कैटेगरी वाइज रिफंड हो रही है। SC की है तो SC की पूरी फीस आ रही है, ताकि जनरल OBC की कुछ कट करके, कुछ परसेंटेज कट करके आ रहे हैं। किसी का 70% आ रहा है, किसी का 75% आ रहा है। ये स्पोर्ट हॉस्टल, ये स्पोर्ट हॉस्टल की फैसिलिटी है। तो हॉस्टल अलॉटमेंट का क्या प्रोसेस होता है? ये कैटेगरी वाइज तो नहीं, बात ये नहीं है, यहाँ कैटेगरी वाइज नहीं अलॉट होता है सर। बात ये है कि आप सबसे पहले तो इस कॉलेज का जो सिस्टम है हॉस्टल अलॉटमेंट का, वो आपके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है कि आप एक्चुअली में रहने वाले कहाँ के हैं। हाँ। अगर जो आपकी डिस्टेंस, अगर जो आप यहीं कहीं नियर बाई गोरखपुर के रहने वाले हैं, कहीं यहीं आसपास 30-40 किलोमीटर के रहने वाले हैं, तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। अगर जो आप कम से कम मिनिमम डिस्टेंस, अगर जो आप 50 किलोमीटर के आसपास रह रहे हैं तो नहीं मिलेगा। आपकी इस हॉस्टल को मतलब अलॉट होने की मिनिमम डिस्टेंस 100 या 150 किलोमीटर होनी चाहिए, और तभी आपको हॉस्टल अलॉट होगा। यहाँ का ये सिस्टम है। आप क्लियरिफाई है इससे? यस, आई एम clarify and satisfy this and verify this. गुड, कोई नहीं। ये बताइए हॉस्टल जो स्पोर्ट हॉस्टल, आप छात्रावास है, इसके बाद नेशनल छात्रावास है, ये सब कैटेगरी वाइज और लोकेशन होता है? नो कैटेगरी वाइज नहीं, बट स्पेशली एक बीटेक छात्रों के लिए एक हॉस्टल है। हॉस्टल का नाम है
हाँ, आरपी शुक्ला हॉस्टल है। उसमें केवल बीटेक के स्टूडेंट रहते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। और बाकी जो संत कबीरदास हॉस्टल है, और जो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद हॉस्टल है, और जो गौतम बुद्धा छात्र हॉस्टल है, इसमें अलग अलग मतलब अलग अलग डिग्रियों के हिसाब से अलॉटेड किया गया है। जो संत कबीर हॉस्टल है वो पर्सनली पीएचडी वालों के लिए किया गया है, पीएचडी है, एलएलबी है। और जबकि भी बहुत जल्द ही दोनों हॉस्टल रिपेयर होने के बाद बहुत जल्द ही ओपन होंगे, जो अभी इसी वर्ष अगस्त या सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें जो एक स्वामी विवेकानंद हॉस्टल है वो पेवर केवल एलएलबी डिपार्टमेंट के लिए अलॉट किया जाएगा। और जबकि हम बीटेक छात्रों के लिए केवल 2 हॉस्टल रहेगा। और पहला हॉस्टल तो हमारा जो रामचंद्र शुक्ल हॉस्टल है, और जो दूसरा हॉस्टल है स्पोर्ट हॉस्टल है, इसमें केवल बीटेक के ही बच्चे रहेंगे। इस टाइम स्पोर्ट हॉस्टल में बीटेक कितने स्टूडेंट होंगे? इस टाइम तकरीबन कम से कम 30 बच्चे हैं बीटेक के इस स्पोर्ट हॉस्टल में। आरपी शुक्ला में? और आरपी शुक्ला में पूरा स्पोर्ट के ही मतलब पूरा बीटेक के ही छात्र हैं, जबकि उसमें सेकेंड ईयर के भी छात्र हैं और थर्ड ईयर के भी छात्र हैं। जबकि जो मेरा स्पोर्ट हॉस्टल है, इसमें अधिकतर बच्चे फर्स्ट ईयर फ्रेशर बच्चे हैं, और बहुत कम ही सेकेंड ईयर के बच्चे हैं। और जबकि आगे से कुछ यहाँ के वार्डन का या चाहे यहाँ के बाबू का यही कहना है कि आगे से स्पोर्ट्स हॉस्टल केवल फ्रेशर बच्चों के लिए रखा जाएगा। उसमें से कोई जूनियर कोई सीनियर नहीं रखा जाएगा, इसलिए क्योंकि जूनियरिटी सीनियरिटी में प्रॉब्लम होती है। तो आगे से आप लोगों के लिए भी बहुत आसानी और मजे की बात रहेगी। आप लोग जब आएंगे यहाँ पे तो आप फ्रेशर बच्चों का एक माहौल, एक इन्वायरमेंट और अलग ही क्रिएटिव होगा। क्योंकि सीनियरिटी जूनियरिटी जहाँ रहते हैं वहाँ आदमी खुल के नहीं रह पाता है, तो इसलिए आगे से सब बच्चे फ्रेशर बच्चे यहाँ रहेंगे स्पोर्ट हाउस। तो जैसा कि बात हो रहा था बीटेक, तो 2021 से बीटेक दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया, और यहाँ पे सीएस, सीएससी, एआईएमएल और आईटी, ईसीई और सिविल इलेक्ट्रिकल वो सब भी है। मैकेनिक आने वाले हैं, सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पहले से ही रन करता है। तो इतने ब्रांचेस हैं। आपको काउंसलिंग में मैं गाइड करूंगा अच्छे से। अभी एंट्रेंस एग्जाम का भी फॉर्म आने वाला है कुछ दिनों में, तो उसके लिए भी गाइडेंस जाएगी हमारे चैनल पे। तो और कुछ बताएंगे? मेस का बताइए, मेस चल रहा है या नहीं चल रहा है? मेस चल सकता है अगर जो फ्रेशर बच्चे आ रहे हैं और सबकी सहमति है, 50 या 70 बच्चों की सहमति है, तो मेस चालू है। अच्छा, क्योंकि हम लोगों के साथ एक ऑफर आया था, यदि आप मतलब इस बात से अप्रूवल है तो मेस स्टार्ट किया जाएगा। बट मतलब कुछ लोग इधर कह रहे थे नहीं मुझे नहीं खाना है मेस का खाना, कुछ लोग कह रहे थे नहीं मुझे अपने हाथ खाना है। जैसे क्या होता है, कुछ लोगों को मेस का खाना नहीं पसंद आता है, तो अगर आप एग्री करेंगे मतलब 50+ स्टूडेंट, तो आप मेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये बताइए, क्या ये ऑप्शनल होता है कि आप मेस ले सकते हैं या नहीं ले सकते? नो, दिस इज नॉट कंपल्सरी। मेस कंपल्सरी नहीं होता, प्राइवेट में बना जी, आप प्राइवेट यहाँ कुछ भी बना के खा सकते हैं। और या तो सबसे काफी यहाँ अच्छी जो यहाँ की मतलब व्यवस्था है, टिफिन भी आप लगवा सकते हैं। और टिफिन का खाना भी जस्ट आपके मेस जैसा ही होता है। और उसका भी पर डे का खर्च है। हमारे कुछ बीटेक के ही छात्र लिए हैं टिफिन, और जिनका पर डे का खर्च है 70 रुपीज पर टाइम। मतलब अगर जो आप वही उनका मंथली लगभग पड़ जाता है 3500 या 400 के आसपास, 4000 के आसपास पड़ जाता है। तो हाँ, तो ठीक है। ये स्पोर्ट हॉस्टल में हमारे देवा जी का रूम था, ये हमारे क्लासमेट हैं। इसके बारे में हमने एक डिस्क्रिप्टिव सेशन ले लिया इनसे। बाकी आपको अगर कुछ क्वेरीज होगी, कुछ भी मतलब हॉस्टल के बारे में अगर कुछ होगा, हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि भैया हॉस्टल विजिट कीजिए और दिखाइए। तो अब अगर आपको हॉस्टल के बारे में या फिर यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी, कैंपस के बारे में कुछ भी क्वेरीज होगी, तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। तो इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू।